जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 रोज एक अवगुण को घटाएंगे हम, रोज अपने अवगुणों को, एक अवगुण को घटाएंगे। बस बाकी सब लोग चिंतन करना, आपने अपने जीवन में अपने अवगुणों को कितने बढ़ावा दिया। तुम्हारा उम्र कितनी बची है, तुम कितने घटाओगे। गुण के लिए कभी गमन ही नहीं किया मैंने। क्या जब भी उठ खड़ा, जब भी कदम आगे बढ़ाया, दुर्गुणों के लिए, दुर्गुणी बनाने के लिए, अवगुणों को बढ़ावा देने के लिए, अवगुणी बनाने के लिए गमन किया है। गुणों के लिए, गुणी बनाने के लिए तो कदम ही नहीं उठाया, गमन ही नहीं किया हमने। क्या सुन रहे हैं? आपको लिंक से हट करके लग रहा होगा। आपने कभी गमन किया है कि नहीं? घर से बाहर निकले तो क्यों निकले? अपने अवगुणों को बढ़ावा देने के लिए, दूसरों के अवगुणों को बढ़ावा देने के लिए, अपने दूसरों को अवगुणों को देखने के लिए। यदि तुम्हें गौण ही करना है तो सज्जनों को गौण मत करो, दया को गौण मत करो, धर्म को गौण मत करो, धर्मात्मा को गौण मत करो, और उच्च कोटि के आचार विचार सोच को गौण मत करो। और इतना ही नहीं, किसी को इस प्रकार गौण मत करो। यदि तुम्हें गौण ही करना है तो अपने अवगुणों को गौण करना। तुम गुणवान बन जाएंगे, तुम भगवान बन जाएंगे। बंधु विचार कर लेना, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे बोलते हो, तुम बहुत अच्छे काम करते हो, तुम बहुत अच्छे व्यवहार करते हो, तुम बहुत बड़े पोस्ट पर हो। लेकिन याद रखना, और बहुत सारे सद्गुण भी तुम्हारे में हैं, किंतु पर तुम्हारा एक अवगुण सारे सद्गुणों को समाप्त कर देता है। एक अवगुण क्या कर देता है? तुम्हारे सादे सद्गुणों को गौण कर जाता है। बंधुओं याद रखना, हजारों सद्गुण गौण हो जाते एक अवगुण के कारण। चाहे क्रोध करना हो, तुम दिन भर बहुत काम करते हो, लेकिन एक क्षण के लिए क्रोध कर डालते हो, सारा कितना विचित्र लगता है। एक बार क्रोध कर देते एक क्षण के लिए, और कि अधिक बोलना, और वो भी चिड़ावाड़ा कर बोलना। क्या बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन अधिक बोलना, चढ़ा बढ़ा करके बोलना, दूसरों के बीचों बातों के बीच में बोलना, बस तुम्हारा सब कुछ चला जाता है। एक मिनट बैठ जा शांति से। उन्हें हमको ऐसा कह दिया, उनके सामने कह दिया, लेकिन तुम उनके सामने, सबके सामने बीच में बोल रहे हैं, तो वो नहीं दिख रहा। हम गलती नहीं करते तो सामने, सबके सामने क्यों बोलता? कभी भी किसी भी बात को ज़्यादा चढ़ा बढ़ा नहीं बोलना, अधिक बोलना और चढ़ा बढ़ा करके बोलना, और दूसरों के बीच में नहीं बोलना, याद रखना। और इतना ही नहीं, चाहे दूसरों की प्रशंसा सुन नहीं पाना हो, ये सारे अवगुण हैं, याद रखना। हम अपने अवगुणों को सुधारें। और इतना ही नहीं, चाहे उधार लेना हो, वापस देना ही नहीं, सिर्फ लेते ही लेते जाना, इसको सद्गुण नहीं समझना, याद रखना। आमदनी से अधिक खर्च करना क्यों ना हो, ये सारे क्या है? ये
आप कर रहे हैं क्या? मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगा, आपकी रोज की खर्चा कितनी है? कितने? हाँ, ऐसे बेटे कभी खर्च ही नहीं करते। युवाओं से पूछना, कितने बड़े अवगुण हैं ये। युवाओं से पूछो खर्च कितना है तुम्हारे, और तुम कमाते कितने हो? ये जीवन जीने की कला है क्या? बोलो ना। आज के युवा ये कौड़ी भी नहीं कमा रहा है और सैकड़ों रुपए चाहता है। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब परिवार के लोग संभाले, लेकिन ये कौड़ी भी नहीं कमा रहा है। फिर भी बुंदेलखंड में कहावत है, व्यक्ति जानता भी नहीं, मानता भी नहीं और ऊपर से तानता है। बंधुओं, अवगुण का अर्थ क्या है समझ लेना। आप कमाते ही नहीं है तो खर्च करने का क्या अधिकार है? कम से कम में करो, जो अपरिहार्य है, जो अनिवार्य है वो करो। लेकिन हम लोगों का जीवन देखो, और तुम ऐसे करेंगे, तुम्हारा परिवार के लोग क्या क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं करेंगे? थोड़ा सा विचार कर लेना कि आमदनी से अधिक खर्च करना भी बहुत बड़ा अवगुण। जितना दे सकते हैं उधार उतना ही उधार लेना, जितना उचित है उतना ही बोलना। जहां कहीं भी कुछ भी बोलते मत खड़े हो जाना, मत बोलना बीच में। हम दिन भर में ऐसे कितने अवगुणों को धारण कर लेते हैं। इन सारे अवगुणों को गौण करें। एक व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक अवगुण, हजारों सारे सद्गुण तुम्हारे पास है, लेकिन एक अवगुण सारे सद्गुणों को समाप्त कर डालता है। इससे बच जाना, यही क्या है? जीवन जीने की कला है। एक व्यक्ति नौकरी के सिलसिले में वह शहर की ओर निकल जाता है। उनमें इतने अच्छे अच्छे गुण थे, इतने अच्छे आचार विचार थे, उसमें बहुत सारे अच्छे गुण थे, और उनके गुण के रूप में उनके परिवार के लोग भी मानते थे, उनके भाई भी मानते थे, उनके माँ बाप भी मानते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी मानते थे। लेकिन वह अकेला उस शहर में सर्विस के कारण चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है, और परिवार के सदस्य के लोग और वह किसी से बहुत दूर रहते थे। और उसी समय कि कभी कभी वह अपने परिवार के लोगों के मिलने के लिए वहाँ पर भी पहुँच जाता है, लेकिन घर दूर होने के कारण, अपने घर जाने के कारण, आने जाने का खर्चा भी बहुत होता था। और शहर में अकेले रहने के कारण भी वह क्या करता था, शहर में अकेला रहने के कारण भी खर्चे उनके बढ़ गए थे, बिना मतलब के ही खर्चा करता था। और ऐसे समय वह बिना मतलब के खर्चा करने के कारण कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन बाद में उनके खर्चे बढ़े तो वो अपने जो अवगुण थे उनको नियंत्रित नहीं कर पाया और दूसरों से उधार लेना प्रारंभ कर दिया। अपने खर्चे को घटाने की अपेक्षा से अपने खर्चे पर नियंत्रण न रख करके उन्हें क्या कर दिया, दूसरों से उधार लेकर के अपने खर्चे की पूर्ति करने लगा। और उसकी पूर्ति के लिए वो अपने साथियों से छोटे छोटे रकम के रूप में उधार लेने लगा। धीरे धीरे उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति पड़ जाती है, पैसा दूसरों का लेना और खर्चा करते घूमते जाना। बंधुओं, आगे जाकर के उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। जब कोई अपने राशि वापस मांगता तो वह कह देता दे दूंगा, इस प्रकार कह करके टाल देता। लेकिन ऐसे करते करते उसने पूरे ऑफिस के लोगों से उधार ले लिया। अब प्रत्येक व्यक्ति उसे उधार देने से बचने की कोशिश करने लगा, उसके साथ बैठने उठने के लिए कतराने लगा और उससे बात करने के लिए कतराने लगा।
और तो और इस प्रकार के ऑफिस के लोग उससे बचने लगे। इस स्थिति को समझने में बहुत समय लग गया, लेकिन वह बहुत समय निकल गया था। कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले सब कुछ गंवा देता। सब लोग इसको नकार देते हैं और उसकी सर्विस भी छूट जाती है और अंततः उनको इसी अवगुण के कारण जेल में कैद करके रख दिया जाता है। तुम्हारे पास बहुत सद्गुण थे, एक अवगुण ने तुम्हारे क्या कर डाला। और सबकी दृष्टि एक बात याद रखना, और कभी आदमी क्या करता, एक अवगुण के कारण सारे सद्गुणों को समाप्त कर डालता। लोग उस समय ऐसे स्थिति में तुम्हारे सद्गुणों को कोई नहीं देखता, सिर्फ एक अवगुण दिखने लग जाता है। सबकी नजर सिर्फ अवगुण पर टिकी रहती है। और कभी कभी आदमी दूसरों के दोष देखने के लिए सामने वालों की नहीं, स्वयं के सारे सद्गुणों को भी गौण कर देता है। तुम्हारे पास इतने सारे सद्गुण हैं, लेकिन दूसरों का दोष देखने की बहुत बड़ा दुर्गुण जो है ना, तुम्हारे सारे सद्गुणों को तुम क्या करते हो, दूसरों को दोष देखने के लिए अपने सारे सद्गुणों को गौण कर डालते हो। करते क्या नहीं करते? क्यों? अपने सद्गुणों को गौण क्यों कर रहे हैं? दूसरों को दोष देखने के लिए। कितनी बड़ी गलती है। अपने सारे सद्गुण भी न्यौछावर लगा देते सिर्फ दूसरों को दोष देखने के लिए। बंधुओं, विचार कर लेना, बस यह जीवन जीने की कला नहीं हो सकती है। दूसरों के दोष देखने के लिए अपने सारे सद्गुणों को भी गौण करे, यह कोई जीवन जीने की कला नहीं हो सकती है। आप अपने अवगुणों को गौण करना चाहते हो क्या? आप अपने अवगुणों को गौण करना चाहते हैं क्या? बोलो, कौन कौन गौण करना चाहते? हाथ ऊपर करो, मैं देखना चाहूंगा। आप अपने अवगुणों को गौण करना चाहते हैं क्या? बोलो, नहीं चाहते हैं? हाथ तो ऊपर करो, मैं विचार करना। महाराज, हाँ हम चाहते, हम क्या करें? आप अपने अवगुणों को गौण करना चाहते हैं, उठने बैठने बोलने आदि की प्रवृत्ति में गुणवत्ता को लाना, जैसे तैसे बोलना, उठना बैठना, बोलना, देखना, सुनना, समझना, भाव और भाषा आदि की गुणवत्ता को गौण न करें, इसकी गुणवत्ता को बनाए रखें। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इन सारे, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आदि की गुणवत्ता को गौण न करे, लेकिन लेखन का चिंतन हो, लेखन हो, हर काम, हर कदम, हर क्रियाकलाप में आप अपनी गुणवत्ता को बनाए रखें। यही जीवन जीने कला है। इसी से आपके सारे अवगुण गौण हो जाएंगे और तुम सद्गुणी बन जाओगे। हर कदम पर, हर काम में सावधानी से क्या करना? अपने काम की गुणवत्ता को बनाए रखना। एक ही पंक्ति लिखना हो, लेखन हो, चिंतन हो, बोलना हो, मौलिकता के साथ गहराई के लिए हुए सदैव कदम के साथ चलना, देखना, हर काम में गुणवत्ता को बनाए रखना। तुमको देख करके ही दुनिया सुधर जाएगी, तुम तो सुधर ही जाओगे और दुनिया भी तुमको देख करके ही सुधर जाएगी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बंधुओं, इसी से आपके सारे अवगुण गौण हो जाएंगे। तुम अहंकार में आकर के अपने अवगुणों को बढ़ावा नहीं देना। और इतना ही नहीं, गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता इसको बोलते हैं, शायद आप लोग अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटी मेंटेन कहते हैं क्या? गुणवत्ता को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो, क्वालिटी मेंटेन। आप अपने अवगुणों को बढ़ा रहे हैं और कहते हैं हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा